हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। हमारा आज का टॉपिक है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में आइए सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको फोनेटिक्स समझाती हूँ। मैं 3 वर्ड्स लेती हूँ ए से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है कैट, इसमें मैंने ए को कैसे पढ़ा है ए। अगला वर्ड मैंने लिया है राम, इसमें मैंने ए को कैसे पढ़ा है आ। और तीसरा वर्ड मैंने लिया है ऑटो, अब इसमें मैंने ए को कैसे पढ़ा है ऑ। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब ए को ए पढ़ें, कब ए को आ पढ़ें, कब ए को ऑ पढ़ें, ठीक है। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सिंपल सी चीज है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि अल्फाबेट्स बहुत कम है, 26 है, और इन्हीं 26 अल्फाबेट्स को ही हमें जोड़ तोड़ के टोटल कितने साउंड बनाने हैं, 44 साउंड बनाने हैं। अब जरूरत क्या आ गई ये 44 साउंड बनाने की? जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग हैं। जैसे कि अगर हम बोले च, तो च के लिए इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर लेटर नहीं है। हाँ, सी है, एच है, अगर आप इसे मिला के बनाएंगे तो हम च बना सकते हैं। फिर है छ, फिर ड है लेकिन द नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स ऐसे मिसिंग हैं जिनको कि हम क्या करते हैं कि मिला मिला के उस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब की स्टडीज को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स। ये तो अब हमने इस लैंग्वेज में समझ लिया। अगर हम इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो ये क्या कहती है, इट डील्स विद साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। यानी ये फोनेटिक्स क्या है, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। हम जो भी बोलते हैं, हमारे जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी एक साइंटिफिक स्टडी को हमने नाम दे दिया, एक अलग ही ब्रांच बना दी हमने। क्या बना दी? फोनेटिक्स नाम की, ठीक है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फोनीम। फोनीम जो है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं, 26, और इसमें से स्पीच साउंड्स कितनी होगी, 44। अब कैसे होगी, अब ये हम देखते हैं। हमने इन 44 स्पीच साउंड्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, वॉवल्स अलग हैं और कॉन्सोनेंट्स अलग हैं। इसी तरह हमने फोनेटिक्स में भी स्पीच साउंड्स को 44 स्पीच साउंड्स को 2 भागों में अलग किया है, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखते हैं कैसे। वॉवल साउंड्स को हमने कितने लेटर दे दिए हैं, 20। हमने कहा 20 लेटर्स वॉवल साउंड के लिए आप अलग कर दीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात की जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी क्या होता है कि वॉवल्स कम हैं और कॉन्सोनेंट्स ज्यादा हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए वॉवल साउंड्स कितने हैं, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हो रहे हैं आपके, 24। ये सिर्फ मैं आपको एक ताकि याद रहे आपको इसीलिए बता रही हूँ, बाकी ऐसा है इसमें आपको कोई कनेक्शन बना नहीं। लेकिन एक सिंपल एग्जाम पॉइंट में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, तो 24 याद होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए 44 साउंड्स को हमने 2 तरीकों से डिवाइड किया है। वॉवल साउंड्स में हमने 20 साउंड्स डाल रखे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स में हमने 24 साउंड्स डाल रखे हैं। अच्छा, अब हम वॉवल साउंड्स की बात करते हैं। जब हम वॉवल साउंड्स की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि वॉवल साउंड्स को हम बोलते हैं नो फ्रिक्शन वर्ड्स। यानी जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। फ्रिक्शन मतलब किसी भी तरह का कोई कहते हैं ना टकराव, या हमारी जैसे टंग दांतों से नहीं टकरा रही है या अपर पार्ट से नहीं टकरा रही है, इस तरीके से। तो हम वॉवल साउंड्स को क्या बोलते हैं, नो फ्रिक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको बोलते वक्त फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वॉवल साउंड्स को हम नो फ्रिक्शन साउंड बोलते हैं। अब देखिए ये जो वॉवल साउंड्स है ना, इनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर आपको हिंदी की अ आ इ ई पता हो तो आपको याद होगा कि हमने हिंदी में भी क्या कर रखा है, एक बार अ आएगा, फिर एक बार आ आएगा, एक बार छोटी ई, फिर एक बार बड़ी ई, एक बार छोटा ऊ, फिर एक बार बड़ा ऊ, एक बार छोटा ए, फिर एक बार बड़ा ए, ऐसे करके हमारा चलता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया है, वॉवल साउंड्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है हमारा मोनोफ्थोंग्स और दूसरा है हमारा डिप्थोंग्स। हम अच्छी तरीके जानते हैं मोनोथोंग्स का, मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर एक वॉवल हो या एक वॉवल की साउंड हो, ठीक है, उनको हमने बोला मोनोथोंग्स। और डाई का मतलब हमें पता है क्या होता है, 2। तो डिप्थोंग्स के अंदर क्या होंगे,
दो वॉवल्स का मिश्रण होगा। आई बात समझ में? अब देखिए, क्योंकि हमने बोला कि मोनोप्थॉन्ग्स, अब हमने क्या किया, ये 20 वॉवल साउंड्स को डिवाइड किया, 12 हमने दे दिए मोनो वाले को और 8 हमने दे दिए हैं डिप्थोंग्स को। ठीक है, अब क्योंकि ये मोनो है, ये सिंगल है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये प्योर है। अब दो हो जाएंगे तो हम मिक्स करेंगे उनको, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे, हम उनको इम्प्योर कहेंगे। लेकिन अभी पहले मोनो पे हम फोकस करते हैं। अब हम जानते हैं ये मोनो है, मोनोप्थॉन्ग्स जो है इनमें एक ही वॉवल का यूज होगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इनको प्योर वॉवल्स। ठीक है, इनको हमने एक और नाम दिया है वोकॉइड्स। आपको ये नाम याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इनके नामों पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोनोप्थॉन्ग्स है कितने, 12। इनको हम प्योर वॉवल्स भी बोलेंगे और इनको हम वोकॉइड्स भी बोलेंगे। अब देखिए, इन 12 को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है शॉर्ट वॉवल एंड लॉन्ग में। शॉर्ट में हमने 7 वॉवल्स डाल दिए हैं, 7 साउंड्स डाल दिए हैं, और लॉन्ग में हमने 5 डाल दिए हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में 7 कौन कौन से डाले हैं देखिए। सबसे पहले हमने डाला है अ वाला साउंड, और इसको हम बनाते हैं कुछ उल्टा 6 टाइप से ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, अब देखिए, ये जो हमने वर्ड लिखे ना यहाँ पे, फादर, मदर, इनको कभी भी फादर, मदर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम। इसमें हमेशा आर जो होता है वो साइलेंट होता है। इसमें हम डायरेक्टली कैसे पढ़ते हैं, मदर, फादर। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फादर नहीं, आर साइलेंट है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसमें अ साउंड आ रहा है उसको हमने कैसे डिनोट कर दिया है, उल्टे 6 से डिनोट किया है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो इन सब में क्या आ रहा है, अ साउंड आ रहा है। ठीक है, अगला हमारा है अ, और इसको आपने कैसे डिनोट किया है, उल्टा वी बना के। ठीक है, ये हमने उल्टा वी बनाया है और ये हमारा बना है अ साउंड, जैसे रन, अप, बट, ये सब क्या है, अ के ही दूसरा जो साउंड है उसके हिसाब से। अब हमारी आती है छोटी ई। देखिए, याद रखिए, छोटी ई को हमने डिनोट किया है बड़ी आई से। ठीक है, जैसे मैं बोलूं शिप, शिप को अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हमें पता है हमें क्या लगाना पड़ेगा, छोटी ई की मात्रा। जैसे मैं बोलूं सिट, सिट में हम किसकी लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। ये सब मैं तब बोल रही हूँ जब हम इनको हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें पता है कि हम क्या लगा रहे हैं, छोटी ई की मात्रा। तो उस हिसाब से हम इनका फोनेटिक, इसका जो है फोनेटिक वर्ड्स हम इसका बनाएंगे, स्पेलिंग बनाएंगे। तो छोटी ई को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आई से, और इसकी कुछ एग्जांपल्स है सेट, शिप, एसेट्रा। फिर आता है आपका छोटा ऊ। छोटे ऊ को आप बनाएंगे यू के फॉर्म में। ये लगभग यू के जैसा है, बस 2 उसके सींग निकले हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पुट। ठीक है, आप पुट बोलते हैं, आप पुट नहीं बोलते हैं। आप बुक बोलते हैं, आप बुक नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप गुड बोलते हैं, आप गुड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब भी आप एक छोटा ऊ का साउंड प्रोड्यूस करेंगे तब आप उसका सिंबल होगा एक यू के फॉर्म में, और उसके 2 ऐसे सींग निकले हुए होंगे, और उसको हम बोलेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे होंगे पुट, बुक, गुड, वगैरह वगैरह। फिर हमारा आता है ए, जैसे, और इसको हमने डिनोट किया है ई से। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रहेगा। जैसे हम बोलते हैं रेड, तो रेड में क्या साउंड आ रहा है, ए। फिर हम बोलते हैं बेड, बे, बे। फिर हम बोलते हैं मैन, मैं। ठीक है, तो ये जो ए साउंड जो आ रहा है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से डिनोट कर रहे हैं, और प्रोनाउंस हम कैसे कर रहे हैं, इसको ए की तरह। ठीक है, अगला हमारा है ए, जैसे हम बोलते हैं हैट, कैट, मैट, तो ये सब क्या है, इसमें हम कैसे बोल रहे हैं, ए। ठीक है, तो अब इसको हमने लिखा कैसा है, इसको हमने लिखा है उल्टा 6 और ई को कंबाइन करके। कैसे, ये उल्टा 6 है और ये ई को कंबाइन करके इसको हमने लिखा है, और इसको हम बोलेंगे ए। ठीक है, अगला हमारा है ओ, जैसे नॉट, डॉग, तो इन सब में क्या आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, और इसको हम लिखेंगे उल्टा, ये मतलब बी भी नहीं कह सकते आप इसे, और ये ए मतलब उल्टा ए है और थोड़ा सा ऊपर ये इस टाइप का मार्क है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, और मतलब कुछ वर्ड्स आप
सबसे बेस्ट बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो आप इसके वो देखेंगे, जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको एक बार क्विक, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे शॉर्ट वॉवल्स, ठीक है, जो कि 7 टाइप के थे। अब हम करेंगे लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स को याद करने का बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, और वो क्या है कि जब सबके पीछे ये विसर्ग जो लगा हुआ होता है, यानी कि जो 2 बिंदी जो लगी हुई होती है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं हिंदी में। जब भी आपके वर्ड के आगे ये विसर्ग लगा हुआ आएगा, इसको हम किस में काउंट करेंगे? लॉन्ग वॉवल में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और उसके आगे मैंने क्या लगा रखी है? 2 बिंदी। तो मैंने इसको कैसे पढ़ा है? अर। एग्जाम्पल पे फर्स्ट, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट। बर्ड, तो इन सब में क्या साउंड आ रहा है? अर का साउंड आ रहा है आपका। फिर है हमारी बड़ी ई। अच्छा, बड़ी ई जब हम लिख रहे हैं तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं छोटी ई से, और इसके आगे 2 बिंदी लगा रहे हैं। जब हमने छोटी ई लिखी थी तब हमने इसको डिनोट किया था बड़े आई से, ठीक है, और जब हम बड़ी ई लिख रहे हैं तब हम इसको डिनोट कर रहे हैं छोटे आई से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं शीप, ठीक है, हम शीप को शिप नहीं बोलते। अगर हम शीप को शिप बोलेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, यानी इन दोनों वर्ड्स को लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग वॉवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे शीप और शिप दोनों के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स ले लिए। फिर है हमारा बड़ा ऊ, जिसे हम बोलते हैं ना ऊ से ऊन, तो ये बड़ा ऊ है। अब इस ऊ को हमने कैसे लिखा है? इस ऊ को लिखने के लिए भी हमने उल्टा यू है, उसके 2 सींग है, और उसके आगे हमने क्या लगा रखा है? 2 विसर्ग लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं नून, तो आप नून को नून नहीं बोल सकते। फूड, ठीक है। शूट, मैं बोलूं टू, अपन बोलते हैं ना आई टू, मी टू, ये वर्ड्स बोलते हैं अपन। तो इन सब में अपन ने क्या इस्तेमाल किया है? कैपिटल ऊ का इस्तेमाल किया है, सॉरी बड़े ऊ का इस्तेमाल किया है, और उसको भी हमने डिनोट किससे किया है? हमारा यू है और उसके आगे हमने बिंदी लगा रखी है। फिर हमारा है ओ। ओ का हमने डिनोट किया है, हमने उल्टा सी बनाया है, ये हमारा उल्टा सी बना हुआ है, और इसके आगे हमने 2 विसर्ग लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर, ठीक है। अगला हमारा है ए का ही अगला हमारा साउंड है आ, और आ को हमने कैसे डिनोट किया है? ए लगाया है, और ए के आगे हमने क्या किया है? 2 बिंदी लगा दी, यानी विसर्ग लगा दिया है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फार, जैसे हमने पढ़ा था ना राम, ठीक है, तो वैसे ही फार, पार्ट, कार, ये सब में हम ए को कैसे पढ़ रहे हैं? आ के तरह, ठीक है। तो ये थे हमारे मोनोफ्थोंग्स। याद रखिए वोवल साउंड्स होते हैं 20। इन 20 वोवल साउंड्स के अंदर हमने 2 डिवीजन और कर दिए हैं। कौन कौन से? मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स को हमने वापस कितने तरीके के दे दिए हैं? 12 तरीके के मोनोफ्थोंग्स दे दिए हैं, और डिप्थोंग्स हमारे हैं 8 तरीके के। अब ये जो 12 तरीके के मोनोफ्थोंग्स है, इनको हमने फिर 2 तरीकों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 2 तरीकों में हमने इसको डिवाइड किया है? लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग वॉवल्स हैं वो हैं आपके 5, और इनका याद करने का ट्रिक ये है कि इन सब के पीछे विसर्ग लगा होगा, और वहीं पर शॉर्ट वॉवल्स जो है वो है 7, और इनको याद करने का वैसे कोई अलग ट्रिक नहीं है, बस ये आप सिंपल हैं, इजी से ही हैं, इनके जो सिंबल्स हैं तो इजीली आप रिकॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिप्थोंग्स की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं डिप्थोंग्स क्या होता है? 2 वॉवल्स को हम मिक्स करके एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए हम डिप्थोंग्स को हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर वॉवल्स भी बोलेंगे। इसीलिए हम डिप्थोंग्स को और क्या बोलेंगे? हम ग्लाइड्स भी बोलेंगे। हम डिप्थोंग्स को मिक्स वॉवल्स भी बोलेंगे, और हम डिप्थोंग्स को कॉन्टॉइड्स भी बोलेंगे। आपको ये नाम याद होने चाहिए। प्योर वॉवल्स है, वोकॉइड्स है, ये नाम किसके लिए है? मोनोफ्थोंग्स के लिए है। डिप्थोंग्स के लिए सिंपल है, इम्प्योर वॉवल्स है, ग्लाइड्स है, मिक्स वॉवल्स है और कॉन्टॉइड्स है। ये नाम आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कैसे है। हमारा सबसे पहला जो साउंड है वो है ऊ अ। फॉर एग्जाम्पल टूअर, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बनाया है? हमने इसको बनाया, एक यू लिखा है और उसके साथ हमने उल्टा 6 अटैच कर दिया है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं टूअर, टूरिस्ट, एटसेट्रा। अगला हमारा साउंड है ओ ई, यानी ओ का भी साउंड लिया है, ई का भी साउंड लिया, ओई, ठीक है। इसको हमने बनाया है, उल्टा सी है और कैपिटल आई है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉय, टॉय वगैरह वगैरह।
अगला हमारा है ए ई। अगर हमें खाली ए साउंड चाहिए होता था तो हमें पता है क्या लेना था, अगर हमें खाली ई साउंड चाहिए था तभी हमारे पास वॉवल था, लेकिन अब अगर हमें इन दोनों का मिक्स साउंड चाहिए तब हमें ये डिप्थोंग्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो ए ई का हमारे पास सिंबल है ई और आई। फॉर एग्जाम्पल लेट, से, एसेट्रा। ठीक है, अब हमारा अगला है आई। आई जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, ये ऑलमोस्ट उल्टा 6 है और इसकी एक छोटी सी पूंछ बाहर निकली हुई है। इसका सिंबल है उल्टा 6 और एक छोटी सी पूंछ बाहर निकली हुई है, और इसके साथ आपने क्या कर रखा है, एक कैपिटल आई कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसको हमने आई पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं हाई तो इसमें क्या आ रहा है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं आई। ठीक है, मैं बोलूं मैं तो इसमें भी ये क्या आ रहा है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। अगला है हमारा आओ। ठीक है, इसको हमने लिखा है उल्टा ए और यू के फॉर्म में, जैसे हाउ, नाउ, काउ। तो ये सारे वर्ड्स में क्या वर्ड आ रहा है, आओ। ठीक है, अगला है हमारा औ। इसको हमने लिखा है उल्टा 6 और यू के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल शो, गो, एसेट्रा। फिर है हमारा ईयर। ईयर को हमने कैसे लिखा है, आई, कैपिटल आई है और उल्टा 6 है। फॉर एग्जाम्पल फियर, नियर, ये सब क्या वर्ड्स हैं, ईयर के साथ, ईयर के अकॉर्डिंग है। फिर है हमारा एयर। ठीक है, एयर तो इसको हमने लिखा है ई और उल्टे 6 के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल केयर, फेयर, हेयर, ये सब क्या है, ये फॉर्म। तो एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिए कि हमारे जो 44 स्पीच साउंड्स थे उसमें से हमने क्या किया, 20 स्पीच साउंड्स हमने वॉवल साउंड के लिए अलग कर दिए और 24 हमने कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अलग कर दिए। अब वॉवल साउंड में भी हमने क्या किया, मोनोफ्थोंग्स के लिए 12 अलग कर दिए हैं और डिप्थोंग्स के लिए 8 अलग कर दिए हैं। मोनोफ्थोंग को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। शॉर्ट वॉवल्स के लिए हमने कितने अलग कर दिए, 7, और लॉन्ग वॉवल्स के लिए हमने कितने अलग कर दिए हैं, 5। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की तरफ। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने टाइप के हैं, 24 टाइप्स के हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स कैसे होते हैं, 2। अब देखिए ये थोड़ा सा याद रखने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका में क्या ज्यादा होती है, गोल्ड माइनिंग ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, जमीन की बहुत ज्यादा वो जांच करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अफ्रीका में क्या होता है, जांच, यानी एफ्रिकेट्स के अंदर सिर्फ 2 ही साउंड्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं, ज और च का। अब देखते हैं कैसे। च को हमने लिखा है, टी लिखा है और टी के साथ एक लंबा सा एस इसमें हमने ऐड कर दिया है, तो ये हमारा बन गया है च। वहीं पर ज साउंड को हमने लिखा है, डी लिखा है और डी के साथ एक लंबा सा 3 ऐड कर दिया है, तो ये हमारा बन गया है ज। ठीक है, ये था एफ्रिकेट्स। तो एफ्रिकेट्स को कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका में जांच बहुत होती है, किस चीज की, गोल्ड माइनिंग के लिए, वो जमीन की जांच करते रहते हैं। अब अगला है हमारा नेसल। नेसल में क्या है, हमारे 3 वर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन सी, म, न, इंग। ठीक है, तो देखिए नेसल में आपके क्या आ रहे हैं, 3 वर्ड्स, म, न, इंग। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि नेसल रिलेटेड टू नाक है, और नाक जब ज्यादातर दबाते हैं तो हम एक ही वर्ड बोलते हैं, मैं, या फिर हम बोलते हैं और या फिर हम बोलते हैं इंग। ठीक है, मनिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि नेजल में सिर्फ 3 ही वर्ड्स आते हैं, मनिंग। ठीक है, अगला है हमारा अप्रोक्सीमेंट्स। अप्रोक्सीमेंट्स का अगर मतलब जाना जाए तो इसका मतलब हम बोलते हैं लगभग। और अब अगर मैं वर्ड बोलूं लगभग तो इसके अंदर मैंने कितने अल्फाबेट्स लिए हैं, 4 अल्फाबेट्स है। ठीक है, लगभग। तो इससे हम याद रखेंगे कि अप्रोक्सीमेंट्स के अंदर भी कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 4 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से आ रहे हैं, ये तो हम जानते हैं कि एक तो है ज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये वर्ड है य, और य को हम लिखेंगे ज से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ वर्ड यस, तो इसके लिए मेरा ये बनेगा, ये सिंबल बनेगा जैस। ठीक है, ये मेरा सिंबल बन रहा है इसके लिए य। तो इसको ये आप याद रखना, य, र, ल, व। र के लिए आर है, ल के लिए एल है, व के लिए डब्ल्यू है। तो य, र, ल, व, ये 4 क्या है, इससे आप याद रख लो लगभग। तो लगभग में ल तो आता ही आता है, तो ये अप्रोक्सीमेंट्स में भी आपके ल तो आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, य, र, ल, व
अप्रोक्सीमेंट्स के हो गए। अगला है आपका प्लोजिव्स। प्लोजिव्स को आप कैसे याद रखोगे? प्लोजिव से एक हमें, अगर मैं इसके आगे EX लगा दूं तो ये क्या हो जाता है? एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स हम जानते हैं कि क्या होता है, बहुत ही धमाकेदार जो कोई चीज होती है तो वो एक्सप्लोजिव्स होती है। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि एक गेम बड़ा फेमस है जिसने कि बड़ा धमाका कर रखा है। कौन सा गेम है वो? पबजी। सिर्फ एक याद करने के लिए एक ट्रिक है ये, ठीक है। अब कौन सी है ये? ऐसे याद रखिए आप इसको कि प्लोजिव्स जो है इसके अंदर 6 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो है पबजी, और पबजी को क्या करना है? हमको काट देना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, प ब जी क ट ड, ठीक है। पबजी को काट दो। हमें ये सिर्फ इसका एक निम्नोमिक है जो कि आपको इसको याद रखने के लिए रखना है। तो क्या करना है? प्लोजिव्स में आपके 6 आ रहे हैं, और 6 कौन से आ रहे हैं? पबजी को काट दो। अगला है हमारा फ्रिकेटिव्स। अब देखिए, अगर आपको ये वर्ड्स याद हो गए हैं तो बाकी जो बचे हैं वो सारे फ्रिकेटिव्स के अंदर आएंगे, क्योंकि फ्रिकेटिव्स के अंदर क्या है? 9 आपके साउंड्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका फ, दूसरा है आपका ज। अब देखिए, ज अलग है, ज अलग है और ज अलग है, ठीक है। फिर है जैसे स से सांप, श से सपेरा, ये सब अलग होते हैं, वैसे ही कि ज ये सब भी अलग अलग है। फिर है हमारा थ के लिए हमने इस्तेमाल किया है थीटा का। फिर है ह के लिए हमने इस्तेमाल किया है H का। फिर हमारा व के लिए हमने इस्तेमाल किया है V का। अब देखिए, व साउंड एक हम W के साथ भी बनाते हैं, एक हम V के साथ भी बनाते हैं। फिर है हमारा द को हमने लिखा है उल्टा 6 और ऊपर एक छोटी सी लाइन बना दी है। और फिर है हमारा शेल्स को हमने लिखा है एक लंबा सा 3 के फॉर्म में। अब शेल्स वर्ड कहाँ यूज आता है? जैसे मैं वर्ड्स बोलती हूँ, मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पे मेजर, ऐसे वर्ड्स होते हैं, मेजर, ट्रेजर, प्लेजर, तो इन सब में क्या आ रहा है? शेल्स, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ये शेल्स यूज करेंगे, और सिंबल है इसका 3 बना के लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड्स। एक बार कॉन्सोनेंट साउंड्स को वापस कर लीजिए। एफ्रिकेटिव्स में 2 हैं, कैसे याद करेंगे? अफ्रीका में जांच होती है, नेजल में मनिंग होता है, नाक से म न इंक बोलते हैं, अप्रोक्सीमेंट्स लगभग होते हैं, यर लवर, प्लोजिव्स 6 होते हैं, पबजी को काट दो, फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं। बाकी जो भी बचे वो सब किस में आ गए? फ्रिकेटिव्स में आ गए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एल जो है, जिसको हम ल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल वॉवल या लेटरल वर्ड, ठीक है। वहीं पर जे और डब्ल्यू यानी य और व, जे को हम याद रखिएगा, जे को ज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जे को हम य बोलते हैं, ठीक है। और जे और व को हम क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल्स बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सेमी वॉवल है, ठीक है। तो य और व को हम क्या बोलेंगे? सेमी वॉवल बोलेंगे। और आर को हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस कांस्टेंट, आर, क्योंकि आर बोलते वक्त हमारी जो टंग है वो कहीं पर भी टच नहीं होती है, दैट इज कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो आर को हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस कांस्टेंट। तो आज के लिए यही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डियर मैडम को। थैंक यू।